सुशील जी, हाँ जी, अमिताभ जी, मैंने 3 घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में उनका उल्लेख किया। एक तो बीजेपी के बड़े टिकट अभी अटके हैं जी, रायबरेली से कौन लड़ेगा, आजमगढ़ से कौन लड़ेगा, मैनपुरी से कौन लड़ेगा, ब्रजभूषण का क्या होगा, मेनका का क्या होगा, वरुण का क्या होगा, संघमित्रा का क्या होगा, आदि आदि। एक तो ये चैप्टर। दूसरा चैप्टर कि बड़ी संजीदगी से कहा जा रहा था, तारीख बता दी गई थी कि सोनिया जी अनाउंस करेंगी कि मायावती प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगी। और ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे कह रहे हो, ऐसा वो लोग कह रहे जो सांसद रहे, जिनने किताब लिखी। क्या अखिलेश यादव ने उसको आज स्पष्ट रूप से नकार दिया कि कुछ नहीं, ये सब बात कुछ नहीं, चुनाव में जा रहे हैं। और तीसरी सुगबुगाहट है मायावती और ओवैसी एक साथ। ओवैसी सोच रहे मैं भी हाथी पे बैठ जाऊं। कैसे देख रहे हैं तीनों घटनाक्रमों को सुशील जी? जी अमिताभ जी, अभी जो 3 घटनाक्रम की आपने बात किया, पहला महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार अपने लिए लक्ष्य तय किया है उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का, और पूरे देश में एनडीए गठबंधन 400 सीटों का लक्ष्य अपने सामने रखा है, तो वह इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। और उसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक 80 सीटें हैं, वहां पर आपकी चुनावी समीकरण बेहतर हों। तो जिस प्रकार से छोटे छोटे दलों से भी सहयोग लिया गया है, और अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और सभी प्रकार के जाति समीकरण और अन्य सभी समीकरण बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक नया विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया है, और उनका कहना है कि हमारे लिए जो 4 नई जातियां हैं, उसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं और गरीब हैं। तो निश्चित रूप से जो जाति पर आधारित राजनीति है, उसके विमर्श को बदलने का जो प्रयास किया गया है, वह तभी सफल होगा अमिताभ जी, जब आप ऐसे साफ सुथरे कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे और उससे यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि यह केवल एक चुनावी नारा नहीं था, चुनावी बात नहीं थी, बल्कि ऐसे कोई भी जो विवादित चेहरे हैं, उनसे हमने दूरी बनाई है। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अलायंस का, तो खासतौर पे जो देखिए बिहार की घटना हुई, उससे निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है उसको धक्का लगा है, और अभी उनके क्या समीकरण होंगे और गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का प्रयास किया है, अपने कैंडिडेट पहले घोषित करके। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो अभी नए गठबंधन की चर्चा सामने आ रही है, तो राजनीति में कभी संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, और कोई भी राजनीतिक दल अपने लिए जो बेहतर समीकरण देखता है, और खासतौर पे पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का जिस प्रकार का अनुभव रहा, और उसके बाद जिस तरह से उनके संबंधों में कटुता पैदा हुई है, तो उससे चूंकि समाजवादी पार्टी को किनारे करके उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विपक्षी गठबंधन अभी आज की स्थिति में नहीं बन सकता है। ठीक है प्रोफेसर सुशील पांडे। ठीक, पांडे जी ने कहा कि भाई एक नया विमर्श खड़ा करने की कोशिश, हाँ कोशिश है, लेकिन माइल्स टू गो, बहुत लंबा चलना है। अभी वो चीज जमीन पर नहीं आ रही, अभी मंच पर है। मंच से जमीन तक में 10 साल लग जाते हैं। मंच और जमीन के बीच में दूरी तो 7-8 फुट की होती ऊंचाई की, लेकिन 10 साल लग जाते हैं चीज को नीचे आते आते। अभी भी अशोक पांडे जी बैठे हैं, अशोक यादव जी बैठे हैं, पूर्वांचल के जात के समीकरण को जानते हैं। अभी भी नोनिया ही राजपूत है, दारा सिंह इसीलिए मंत्री हैं। अभी भी राजभर मंत्री बने ना, इसलिए मैंने कहा मंच से है, मंच से जमीन पर आने में 10 साल लगेंगे। शायद तब तक पीढ़ी ही बदल जाए भारत की राजनीति की, तब कहीं जाके ये आ जाए। आज नहीं आ रही। मैंने तो टिकटों को फाइनल होते सब दलों में देखा है। उम्मीदवारों के बायोडेटा देखे हैं। इससे कोई दल अछूता नहीं, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोकदल, कोई दल अछूता नहीं। क्या जाति नहीं, गोत्र तक लिखा जाता है बायोडेटा में, और उसे हाईलाइट किया जाता है। पांडे जी, क्या अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा भैया? यादव जी, लिखा जाता है ना। और जब बुलाता है नेता तो उसको बताया जाता है कि घोसी इतने और कमरिया इतने और हम कमरिया हैं, इसलिए हम जीत सकते हैं। नहीं,
सच्चाई यही है। मंच क्या कह रहा मैं नहीं जानता, सच्चाई है। अशोक यादव जी, अच्छा आप लोगों ने इस बात की पड़ताल की कि ये अटकल है या चटकल है, कुछ भी है, लेकिन ये उठी कहाँ, क्यों और कहाँ से? कि तारीख भी बताई गई, जगह भी बताई गई, चेहरा भी बताया गया कि सोनिया जी अनाउंस करेंगी कि मायावती जी गठबंधन में आ गई हैं, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगी। नहीं, आज अखिलेश यादव को उसका खंडन करना पड़ा और तीखे अंदाज में कहना पड़ा कोई गठबंधन नहीं, अब चुनाव में जा रहे हैं हम। अब जमीन पर बात करेंगे। अशोक जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात की, क्योंकि चुनाव में समय बिल्कुल नहीं बचा है। सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग सारे दल वाले फाइनल कर लिए हैं, तो अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ होने की संभावना बड़ी क्षीण है। लेकिन इसके अलावा भी राजनीतिक संभावनाओं का द्वार की बाजार है। अब बहुत सारी संभावनाएं तमाम ऐसे वक्त पे ट्विस्ट होता रहता है। अभी आपको बिहार का प्रकरण याद होगा, जो माननीय अमित शाह जी ने कहा था नीतीश बाबू आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो राजनीति में दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि अब समय नहीं है। दूसरी बात, जो आपने दिग्गजों की बात की, तमाम दिग्गज हैं ऐसे वैसे। देखिए, कुछ ऐसे दिग्गज हैं अमिताभ जी जो दिख नहीं रहे हैं, वो भी दिग्गज हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तौर पे संवैधानिक संस्थाओं में इम्प्लांट है। वो दिग्गज जब मार्केट में आएंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि जो हम अपने ईमान धर्म को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के लिए उस संवैधानिक संस्था में काम कर रहे थे, क्या हमें उस काम का रिवार्ड भारतीय जनता पार्टी देगी कि नहीं? और दिग्गजों में आपने अभी पश्चिम बंगाल में जुडिशरी का एक देखा होगा उदाहरण। तो इस तरह के स्लीपर सेल में भी बड़े बड़े दिग्गज हैं जो मार्केट में दिखेंगे। अभी जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी इसके बाद, वो दिग्गज भी दिखेंगे जो नहीं दिख रहे हैं मार्केट में अमूमन। तो इस तरह की दिक्कतें हैं मार्केट में कि किस तरह से समस्या आने वाली भारतीय जनता पार्टी को टिकटों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे टिकट वापसी गैंग भी चल रहा है। एक तरह से आप भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे, पवन सिंह जो टिकट वापस किए, जो गौतम गंभीर की टिकट वापस किए, अभी जो है उपेंद्र सिंह जी वापस किए बाराबंकी से, तमाम बातें हैं। तो एक टिकट वापसी गैंग भी सक्रिय हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, जो टिकट वापस कर रहा है। ठीक है, उसको ये लग रहा है डूबती जहाज होने जा रही है, हम निकल। ठीक है यादव जी, अब आप रुक जाओ, मैं विकास श्रीवास्तव के पास चलूंगा, फिर अशोक पांडे के पास आऊंगा। भाई आप क्या चाहते थे? रावत को लड़वा देती भाजपा, तो भी आप छत पर खड़े होकर चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते और वीडियो दिखाते? ये तो शर्म सबके पास होनी चाहिए भाई। मैंने पहले दिन कहा था, मैं इस बात के पक्ष में खड़ा हूं। थेतरई तो क्या आप थेतरई के पक्ष में हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वीडियो जारी होते रहे, फिर भी भीड़ तुम बढ़े चलो, चुनाव लड़े चलो? ये नैतिकता है तो अच्छी बात, इसमें क्या समस्या है? क्यों सब में होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी अपने चेंबर में जज बनाए दे रहा है, उसकी सीडी आ जाए और फिर भी वो राजनीति में लड़ता रहे। ये नहीं होना चाहिए। अशोक जी, ये मर्यादा तो रहनी चाहिए। नहीं, आपकी पार्टी के, आपके शहर के आजमगढ़ के बड़े ठाकुर साहब थे जो पार्टी चलाते थे, नहीं उनकी ऑडियो वीडियो दोनों आई थी ना? उन्हें कहा मेरे ठेंगे पे क्या, फिर भी वो पार्टी चला रहे थे। अशोक जी गलत नहीं कर रहे? यादव जी बताओ, आपके इलाके के थे क्या? उनकी ऑडियो भी आई, वीडियो भी आई, मैंने दोनों देखी सुनी। क्या उनने के मेरे ठेंगे पे है क्या, टिकट तो मैं फाइनल करूंगा, सपा में कौन क्या करेगा कि नहीं? क्या और लेक्सस गाड़ी भी चलूंगा मुंह सेंट के, क्या कर लोगे? उस थेतरई से तो अच्छा है टिकट वापस कर दे आदमी। इसलिए उपेंद्र रावत का निर्णय मेरे लिए अच्छा है। राजनीति में सब लोग इस कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन करो यार। आपके क्रियाकलाप चौराहे पर फूट रहे, भांडा फूट रहा, तो कम से कम पीछे तो हट जाओ। इसलिए स्वागत करिए, उसमें ज्यादा थेतरई मत करिए। विकास श्रीवास्तव जी, अच्छा आप लोगों ने भी पड़ताल की होगी कि आखिर ये बवाल कहां से आया जो देश भर में चर्चा का विषय बना कि तारीख बता दी। अच्छा छोटे मोटे आदमी नहीं, वो खिलाड़ी हैं, सिस्टम को जानते हैं, एक प्रधानमंत्री के नजदीकी रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, किताबें लिखी, जिन किताबों में उन्होंने सोनिया जी पर विस्तार से लिखा है। तो ये जब उनने कहा तारीख बता दी, हंगामा मच गया। बोले अब तो हो गया, मायावती जी
इंडिया गठबंधन की नेता घोषित हो रही है। आप लोगों ने पड़ताल की कि ये कहां से आया शोषा? विकास जी। अमिताभ जी, राजनीति में कोई भी दोस्ती दुश्मनी स्थायी नहीं होती है। समीकरणों का संभावनाएं हमेशा उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं और बेमेल समझौते भी देखे गए हैं, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वैसे समझौते भी राजनीति में देखने को मिले। और आज जो समय की मांग है, जिस तरीके से भारतवर्ष का संविधान खतरे में देखा जा रहा है और खास तौर से अल्पसंख्यक और दलित समुदाय जिस तरह से देख रहा है, उसके संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरीके से हनन हो रहा है, उसका असर भाजपा के लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है। जहां जहां ईडी नहीं भेज सकते हैं, वहां वहां सीडी कांड हो रहा है। और ऐसे माहौल में अगर एक जिम्मेवार पत्रकार है, आपने उनका एक्सपीरियंस बताया, जनता ने देख सुना, सब जानते हैं, और उनके अनुभवों को उन्होंने साझा किया, और पत्रकार का व्यूज भी सुनना है। इस देश को आपका, पत्रकारों का, आप जैसे अच्छे लोगों का, सबका व्यूज हमें चाहिए। संभावनाएं बनी हुई हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक बात जी। विकास जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संभावनाएं रहती हैं, संभावनाएं हैं, उनको नहीं नकारते। अशोक पांडे जी, जहां से बात विकास श्रीवास्तव ने खत्म की, वहीं से बात शुरू करते हैं। ब्रजभूषण लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मेनका लड़ेंगी कि नहीं, वरुण लड़ेंगे कि नहीं, मस्त की टिकट होगी कि कट जाएगी, राजेंद्र अग्रवाल लड़ेंगे कि नहीं, बीके सिंह की जगह अनिल जैन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, सब छोड़ दो। नहीं, अगर मायावती इंडिया गठबंधन की नेता घोषित हो जाएंगी, जिसको कांग्रेस नकार नहीं रही, कह रही नहीं, संभावना कुछ भी हो सकती है, तो राजनीति में कुछ तो जुम्बिश आएगी। नहीं, उसकी धुरी थोड़ी तो घूमेगी। मैं ये मान नहीं सकता कि ना कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। नहीं, देखिए, सही है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है जी, कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग एमपी रहे हैं, 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने एमपी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी हाईकमान कौन सा निर्णय लेगा ये तो मुझे नहीं मालूम। ये अलग बात है कि अगर किसी का टिकट भी कटता है तो कोई नाराज की बात नहीं है। 3-3, 4-4 बार कोई एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, तो नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मिलता भी है, बहुत लोगों को, हर पार्टी यही करती है कि फला का टिकट काट के, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। ये अलग बात है कि अभी हाईकमान कौन सा निर्णय लेगा ये हम लोग नहीं बता सकते। हाईकमान जो भी। अच्छा पांडे जी, एक बात हमसे कोई कह रहा था आज कि इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि ब्रजभूषण को टिकट न दे, केतकी सिंह उनकी पत्नी को लड़ा दे, ये लड़के को लड़ा दे, तो मतलब नाक घुमा पकड़ ले तो थोड़ा प्रतिष्ठा भी बच जाएगी और नाराजगी भी नहीं होगी। देखिए, ये तो निर्णय हाईकमान को करना है, और दूसरी बात है कि इस तरह का निर्णय तो लगातार कई जगह होता रहा है। सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी किसी मुद्दे पर चला जाता है, तो लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में गए तो अपनी पत्नी को सीधे ठीक, समझ गया पांडे जी, आप समझ गया, अभी तो इशारा काफी है जी। मेरा मानना है कि अभी ये हाईकमान क्या तय। पांडे जी, सब भाई देखो पांडे जी, सब दो बातें हैं, सारे फैसले हाईकमान करेगा, चाहे आपका हो चाहे विकास का हो, ठीक, और आप एक, और पार्टियों के भाग का निर्णय जनता करेगी। इस ध्रुव सत्य में तो कुछ है नहीं, किंतु परंतु तो तब तक टीवी बंद कर दे, जब रिजल्ट आ जाए तभी खोले। नहीं, देखिए, हमने चर्चा तो रहेगी ना मालिक। नहीं, बिल्कुल चर्चा है राजनीति में। चुनाव के दौरान तो इस तरह की चर्चा होती रहती है। चुनाव के दौरान पहले कई शब्दावली भी अखबारों की भी थी, चैनलों भी आता था, आया राम गया राम, फलाना राम। जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था, चरण सिंह जी कहा करते थे, अशोक यादव जी, चरण सिंह जी कहा करते थे, सियासत में चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों दुरुस्त रहने चाहिए। तो चर्चा नहीं होगी तो क्या होगा, सत्संग होगा क्या?